टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। अभी हम पंकज जी के साथ हैं और इनका नाम हुआ पंकज श्रीवास्तव जी, और ये अपनी बातों को, अपनी वाक्य को, अपने किसी भी चीज़ को रखने का अच्छे तरीके से समर्थ रखते हैं। जो चाहे सरकार की निंदा करनी हो या सरकार के अच्छे कार्य के बारे में बतानी हो, वो तमाम कार्य ये अच्छे से रखते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसका क्या रीज़न था, क्या कारण था। सबसे पहले प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी, समझिए। वो वाली बात है, रोए तो राजेंद्र, नाचे तो जितेंद्र, अब मारे तो धर्मेंद्र, भागे तो नरेंद्र। गौर से देखो, हर एक्टर की खूबी नरेंद्र मोदी में है। अब समझिए, जन्मजात पैदाइशी नौटंकी करने की आदत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, और इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये महानीच प्रधानमंत्री नित्य नए प्रयोग करता है, ड्रामा करता है। इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं आता। एक है जो कपड़ा बदलने को विकास समझता है, और दूसरा शहरों के नाम बदलने को विकास समझता है। इतना ही फर्क है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मदारियों की पूरी टोली है। इसमें एक से बढ़कर एक, कोई सांप का खेल दिखाने वाला, कोई बिच्छू का दिखाने वाला, कोई भालू का दिखाने वाला, कोई बंदर का दिखाने वाला, कोई तोता का दिखाने वाला। इसमें जितने दुनिया भर के तमाम एक्टर हैं, सबके एक्टरों का कैप्टन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब नई नीति मोदी सरकार ने लाई, जितने जो राष्ट्र के सीमा हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं, 50 किलोमीटर तक दायरा केंद्र सरकार के अंदर में है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री पर उंगली उठाना राजनीति से प्रेरित बातें हैं। इनको लड़ना था चाइना से, ये लड़ रहे हैं चन्नी से। एक बात बताइए, जब 50 किलोमीटर का दायरा, जहां ये हुसैनी वाला राष्ट्रीय स्मारक में जो कार्यक्रम की बात कह रहे, 5 तत्वों पर ये पूरा समाचार चलता है। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे सवाल उठते हैं। और कैसे, समझिए। कोई भी टीवी चैनल वाला, ये सब के सब रजत शर्मा जैसे पद्म सम्मान की दलाली करने वाले, जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा जैसे, जो भारत का लुटेरा, भारतीय बैंकों में डकैती डालने वाले लोगों की पूरी टोली है। देश की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी बातों को ये बताते हैं, टीवियों में दिखाते हैं, जिनको सवाल सरकार से पूछना था। आप रोटी खाते हो कि गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो? आप बताइए, एक बात पूछता हूँ, आप रोटी खाते हो? रोटी खाते हैं, आपको भी दिमाग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हुसैनी वाला 12 किलोमीटर के दूर, मैंने लगभग 12 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का एवरेज है, अब समझिए। तो जब 50 किलोमीटर तक की सीमा केंद्र सरकार के अंदर में आता है दखलंदाजी नीति के अंतर्गत, तो पंजाब का मुख्यमंत्री कैसे जवाबदेह होगा भैया, बताओ हमें। देश में 3 गृह मंत्री तारी पार, किसानों का हत्यारा, जो हत्यारोपी, प्रभात गुप्ता हत्यारोपी, टेनी महाराज जिसका बेटा थार गाड़ी से किसानों को कुचला, और बाप कहता रहा कि पहले का इतिहास जान ले। ये गुंडा मवालियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश का दुर्भाग्य है कि एक तारीपार जो समाज में रहने लायक नहीं है, वो गृह मंत्री है। दूसरा जो हत्यारा है, जो गुंडा है, जिस पर फिरौती तमाम तरह के गैंगस्टर की एक्ट लगा हुआ है, वो कृषि गृह राज्य मंत्री है। और जो बंगाल का प्रमाणिक गृह राज्य मंत्री है, जो मानव तस्करी करने वाला, तो आप क्या सोचते हैं कि बगुला मछली नहीं खाएगा, बिल्ली दूध नहीं पिएगा, बाघ खून नहीं पिएगा? तो बात साफ है। मतलब सरासरी ये उंगली उठता है बीएसएफ के जबानों पर, और बीएसएफ किसके अंदर आता है, समझिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। हमें हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, उन पर न कभी शक था
न कभी शक है। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने ही देश के भारत माँ के वीर सपूतों पर कैसे सवाल या निशान खड़ा कर सकते हैं, जब आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था, मुजरा गा रहा था कि ठुमका लगा रहा था? पहला सवाल। दूसरा, जिस एसपीजी, अब समझिए, एसपीजी को ये पहले भी अधिकार था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने, अब समझिए, एक ऑर्डिनेंस लाकर स्पेशल पावर दी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का। तो जब एसपीजी बुक जो तैयार करती है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट, राज्य की जो होती है उसकी, और एसपीजी का अपना जो पूरा फोर्स था। एक बात बताइए, वो उग्रवादी जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री पहली बार अपने ही कार्यकर्ताओं से डर गए। समझिए, ये किसानों को शुरू से बदनाम करते रहे, कोई नई बात नहीं है। ये वही लोग हैं, हमारी तपस्या में कोई भूल हो गई। कौन सी गुफा में तपस्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी? आप लोहे के सूल लगा रहे थे, आप पत्थर के बुलडोजर लगा रहे थे, आप कटीले तार लगा रहे थे, आप वाटर कैनन के फव्वारे छोड़ रहे थे, आप लाठियों से लाठियां चार्ज कर रहे थे, आप सर फुरवा रहे थे, और आप किसानों को अपने नेताओं से गालियां दिलवा रहे थे। आप कह रहे हैं किसान से डर गए? देश ने देखा है, कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जी 2009 में गुजरात में उनके ऊपर जूता फेंका गया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने हमला करवाया था? बताइए। और एसपीजी के विरोध के बावजूद सी प्लेन में नरेंद्र मोदी जी 2017 में गुजरात में सिंगल इंजन वाला सी प्लेन में यात्रा की। तो क्या था? यह प्रधानमंत्री एक्चुअली, इनका ज़मीन खिसक नहीं गया है, समझिए, पूरा का पूरा धंस गया है। अब बीजेपी को लोग डूबती हुई नाव समझता है। पूरा देश भाजपा मुक्त भारत। देश में इस वक्त क्या देश में इस वक्त बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। सुनिए ना, कौन सा काम कर रहे हैं? कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है प्रदूषण। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, प्रधानमंत्री की चिंता है प्रदूषण पर? कुछ नहीं बोलते। जो इनके व्यापारिक मित्र हैं, समझिए, $11 ट्रिलियन लेके विदेश भाग गया। कैसे भाग गया? तो बैंकों की हालत देख लीजिए। फेडरल सिस्टम को अगर डैमेज करना होगा तो बैंकिंग सिस्टम को डैमेज करना होगा। ये लोग एक साजिश के तहत, गोवलकर के सिद्धांत के अनुसार 90% लोगों को, 95% लोगों को गरीब बनाना, जो गोवलकर का थ्योरी कहता है, उसी आधार पर भाजपा के लोगों ने काम करते हुए पूरे देश को तबाह कर दिया। समझिए, कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई। और दूसरी बात, 140 किलोमीटर बाई रोड से जाने की प्लानिंग किसने बनाया? जब एसपीजी, आप समझिए, जब एसपीजी प्रोग्राम बनाता है तो वैकल्पिक मार्ग का तलाशता है। और ऐसा तो कुछ था नहीं कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे। हेलीकॉप्टर में दिक्कत आ गई थी। अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। सुनिए, जिंदा लौटा हूँ, असली गंभीर कम, ये नया फिल्म आया, समझिए। जब ये वही वाली बात है, कहता है जो कर सारा ज़माना, आधा हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा वही पुराना। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो 7 साल से लगातार झूठ बोलते रहे। चाहे वो 15 लाख रुपया देने की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगुनी करने की बात हो। अब तो 2022, आज शास्त्री जी का पुण्यतिथि है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने, देश को आत्मनिर्भर बनाया था। आज कितने तारीख है आपको पता है? कितना तारीख है? 11 तारीख। आज क्या है? 11 दिन हो गए 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बेशर्म, इतना महानीच, इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, ये तो बताए कि किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी। उसकी बात नहीं, हम जिंदा लौटे हैं। अरे भैया, अपने कातिल, अपने मुंसिफ हैं, चंद वोट के लिए इतना गिर जाओगे?
देश शर्म नहीं आती? आपको प्रधानमंत्री को लड़ना था चाइना से। चाइना ने अरुणाचल में कई गांवों के नाम बदल दिए। चाइना ने तिरंगा के जगह अपना झंडा फहराया। प्रधानमंत्री को चाइना शब्द तो दूर की बात है, चीनी शब्द बोलने में नरेंद्र मोदी एंड टीम की पतलून गीली हो जाती है। पाकिस्तान से तो लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान और क्या चाहिए आपको? पाकिस्तान से लड़ रहे हैं ना जी। किससे? धारा 370 हटा दिए वहाँ से। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? 3 देश के लोगों को लाने की आप बात कर रहे हैं? लव जिहाद पर आप कानून बना रहे हैं, मुगल के नाम के शहर का नाम बदल रहे हैं। तब भैया मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, फरजान करीम जैसन दामाद को कब बदलिएगा? कब हम जैसा हिंदू दामाद बनाइएगा? बदल लीजिए। जब आप मुगल साम्राज्य के नाम का शहर नहीं रखना चाहते हैं तो मुगलों के नाम वाला मुसलमान नाम क्यों दामाद क्यों रखते हैं? आप बनाइए ना भाई, हमको नहीं बनाइएगा, हमसे ईर्ष्या होगा। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू है, किसी दूसरे को दामाद बदल लीजिए, तैसो नहीं बदलिएगा। अभी हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं। इन तमाम राज्यों में मतलब बीजेपी और भी क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम लड़ेगी। क्या लगता है इस बार उस राज्यों में किस तरह की रणनीति होगी? देखिए, एक भूल कमल का फूल। एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। देश में शुरुआत हो चुकी है। टूटी खाट फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। लोगों ने देखा, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, और अब जो 5 राज्य हैं वहाँ इनका होगा मुंडी साफ। समझिए, जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई देश के लिए खतरा है, चूँकि ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और सरदार पटेल, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, तमाम जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने देश के लिए खतरा बताया। तो आज रियल में हम लोग कितने बदकिस्मत हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा नरेंद्र मोदी के राज में मिलता है। आप अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं या नहीं मानते, ये बताइए। आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री देश के लग रहे हैं। हम तो देश के प्रधानमंत्री मानेंगे। कैसे? देश के प्रधानमंत्री तो मानिए। पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाले को आप देश का प्रधानमंत्री मानिएगा? हैं, सब बैंक का पैसा लेके बाहर भगा देने, ईडी की कार्रवाई से पहले, आईटी के कार्रवाई से पहले देश छोड़ के भाग जा रहा है। हमको देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सवालिया निशान खड़ा। प्रधानमंत्री हैं जब भारत के, सुनिए ना, आपको नहीं दिख रहा है? अंधे हैं? अरे आपको मोतियाबिंद हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कम, भारत के विनाशकारी भाजपा के प्रचार मंत्री के तौर पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री तो और भी हुए, कोई चुनाव में फार्म बांध कैसे कूदते हुए देखे आप? अच्छा हैं, आप बताइए ना। जितना का बैनर पोस्टर गली कुचों में लगा दिया, उतना पैसा का अगर दवाई व्यवस्था कर देता, अस्पताल में, स्कूल में पढ़ाई का व्यवस्था कर देता, तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाता। अच्छा, मोदी जी के साथ योगी जी की तस्वीर है दिल्ली में, इसका क्या कारण है? दिल्ली में उनकी तस्वीर क्यों? देखिए, विज्ञापन क्या होता है? माइंड को डाइवर्ट करना, माइंड को कंट्रोल करना, विज्ञापन वही काम है। आपको भी पता है बिल्कुल कि दारू जो है नुकसान होता है, मानते हैं ना इस बात को कि शराब नुकसान, लेकिन सनी देओल प्रचार करे, धर्मेंद्र प्रचार करे, अक्षय कुमार प्रचार करे, तो सब पीता है। वही चीज़ है, समझिए। ये प्रचार की ज़रूरत तब पड़ी जब इन्होंने काम नहीं किया। आप मेकअप कब करते हैं? जब काले रहते हैं तब ना पाउडर लगाते हैं कि गोरा दिखें। लेकिन वही चीज़ है, सच्चाई छुपती नहीं है। अच्छा, ये समझिए ना, झूठे वसूलों से खुशबू आती नहीं है कागज़ के फूलों से। प्रधानमंत्री जी के कौन से काम से आप खुश हैं? एक भी काम है कोई ऐसा? आप ही बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम किया हो। हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, देश बेचना अच्छा काम है, बैंकों को डुबोना अच्छा काम है, नफरती भाषा बोलना, झूठ बोलना प्रधानमंत्री का अच्छा काम है? आप बता दीजिए। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री ये मोदी नहीं, मदारी है। और झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। एक बात बताइए,
एक प्रधानमंत्री 4,000 रुपया अपनी माँ से लाइन में लगवा के बैंक से पैसा निकालता है। वो 4,000 रुपया क्या है भाई? बीरबल की खिचड़ी है जो खत्म नहीं हो रहा है। बताइए आप। अच्छा ये बताइए सर, आप बिहार से बिलोंग करते हैं। है। बिहार में क्षेत्रीय पार्टी मतलब मजबूत है कहीं ना कहीं, जेडीयू है ना, और उसके साथ साथ विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो क्या लगता है कि इन दोनों का कभी तालमेल आपस में बैठेगा या बीजेपी लगातार अपना तालमेल नहीं होता है? आजकल जो राजनीतिक पार्टियों का समझौता होता है, और वो समझौता है सीबीआई का, ईडी का, आईटी का। जो नीतीश कुमार को कहते थे बड़का झूठा पार्टी, और नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि बड़का लुच्चा पार्टी, तो दोनों चोर चोर मौसेरा भाई है, समझिए। तो ये समझौता है, ये कोई गठबंधन नहीं है। और बिहार में 14 साल के शासन में बिहार का स्तर हम नहीं कह रहे, नीति आयोग जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, उस नीति आयोग का आंकड़ा कहता है कि बिहार हर सेक्टर में फिसड्डी हुआ। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? बिहार में हर साल बाढ़ आता है कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर, तो उसके पैकेज की बात क्यों नहीं होती? बिहार में 2014 से पहले की जो सरकार थी, वो सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोला था, उसको फंडिंग रोक दिया गया ताकि बिहार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकें। उस पर जेडीयू क्यों नहीं बोलता? यही मैं लाने की कोशिश कर रहा था। आप लाने के क्या कह रहे हैं? अब मैं तो आपसे बता रहा हूँ, मैं तो वहीं का हूँ। ये कह रहे हैं दरभंगा में एम्स खोल रहे हैं, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी चेंज करने में उनको बरसों लग जाता है। अब सोचिए, अगर शुरुआत से बनाएंगे, जमीन अधिग्रहण करेंगे, बनाएंगे, तो हमको तो लगता है कि इनका 7 पुश्त गुजर जाएगा तब भी नहीं बनेगा। साफ है, मतलब समझिए, साफ है ना। क्या लगता है कि इस बार जो यूपी का चुनाव है वो क्या रंग दिखाएगा? यूपी का चुनाव इस बार क्या रंग दिखाएगा? देखिए, जो बंगाल में दवाई पड़ा, इलाज हुआ, वही इलाज 5 राज्यों में होगा। वहाँ की जनता चाहे जिस पार्टी को वोट देगी, भाजपा हराओ और भाजपा जिताओ, 2 ही पक्ष में वोट चलेगा, समझिए। तो भाजपा जो अलग अलग मोहरे बिछा रही है, वोट कटवा सबको भेज रही है, तो जनता, हमारे देश की जनता भोली भाली ज़रूर है, बेवकूफ़ नहीं है, समझ लीजिए। जो ये नीमक बांट रहे हैं उसमें शीशा मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। इनको जो डोज मिला उपचुनावों में, अब दूसरा डोज बढ़ेगा, इनको बूस्टर डोज भी दिया जाएगा, समझे। इनका नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा भाजपा को। भाजपा मुक्त भारत के लिए 5 राज्य के लोग कृत संकल्पित हैं, और लगभग लाखों लोगों से हमारी बात हुई जमीनी स्तर पर। सभी लोग भाजपा से क्षुब्ध हैं, चूँकि भाजपा जब भी आई तो महंगाई लाई। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। सवर्णों को क्या हालात कर दिया वो भी पता है, दलितों को क्या किया सो भी पता है, मुसलमानों को क्या किया सो भी पता है, अल्पसंख्यकों में सरदार आते हैं उनको क्या किया सो भी पता है। तो ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। समय आने पर, चूँकि लोकतंत्र में एक अधिकार है मताधिकार का, और उसी मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए भाजपा का जो वोट का चोट पड़ेगा ना, तो इनकी 7 पुश्तें नानी याद आ जाएगी। चुनाव आने दीजिए, चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है, आचार संहिता लग चुका है, लोग कोई पार्टी चुनाव प्रचार में नहीं जा रहा है। आम आदमी भाजपा हराओ, भाजपा के बैनर उतारो, भाजपा नेताओं को अपशब्द कहने के लिए घर से निकल रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा के क्रूरतम शासन से लोग क्षुब्ध हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।